शैलोम। आज हम वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 147 का 13 आयत। भजन संहिता 147 और उसकी 13वीं आयत। यह इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। इस पर हम मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके घरों की चौखटों को, आपके घरों की दीवारों को, या आप कह सकते पूरे घर को प्रोटेक्ट करना चाहता है और आपको सुरक्षित रख के आपके घर की सीमाओं को पूरी तरह से, आपकी बाउंड्रीज, आपका घर सुरक्षित रखना चाहता है और दृढ़ करना चाहता है। और उसमें जो लोग रहते हैं उनको आशीषित, लिखा है तेरे संतानों को, तेरे लड़कों को वो आशीष देना चाहता है। तो हम कभी कभी डरते हैं कि हमारे इतना अच्छा घर बार है, क्या कोई शत्रु इस पर कोई ऐसी बात करेगा या हमारे घर के नाश करने के लिए कोई कार्य करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके फाटकों के खंभों को दृढ़ करने जा रहा है, जैसे बाड़ा लगाए जा रहा है। और हम देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को वो रक्षा भी करेगा और आपके घर में रहने वालों को प्रत्येक को आशीषित भी करेगा। यदि हम निर्गमन 12 और 1 से 24 को अगर पढ़ते हैं तो हमें वहाँ ज्ञात होता है कि परमेश्वर मिस्र में जब वो लोग रहते थे, मूसा के साथ जब वो छुड़ाने के लिए गया, तब अंतिम समय में परमेश्वर ने कहा था कि आप एक मेमने के लहू को अपने घरों के चौखटों पर लगाना है, अलंगों पर लगाना है, ताकि जो रात को शत्रु निकलेगा नाश करने वाला, वो जब लहू को देखेगा आपके घर के चौखटों पर, वो उस घर को नाश नहीं करेगा या उसके घर में रहने वाले सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा ही हुआ उन सब इजराइली, ये इसलिए कि परमेश्वर के जो लोग, इजरायली लोग, उनकी पहचान के लिए परमेश्वर ने ये चिन्ह दिया था। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने चौखटों पर, अलंगों पर वो मेमने का लहू को लगाया। फिर रात को जब वो मौत का फरिश्ता आता है, उनको उस लहू को देखते हुए आगे बढ़ जाता है और इसराइली में से कोई भी नाश नहीं होता। उनके घर के अंदर जो भी लोग थे, अगर उनके साथ उनके मिस्र के मित्र भी होंगे ना, वो भी बचाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक चिन्ह था, सुरक्षा का बाड़ा जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वैसा ही उन्होंने किया और वो बचा लिए गए। तो परमेश्वर के लोगों की पहचान के लिए, ताकि जो शत्रु नाश करने के लिए आने वाला था उनसे वो बच सके। और हम देखते हैं कि उस लहू को देखने के कारण जो भी लोग उसमें थे वो बचाए गए और आशीषित हुए। खासकर अगर हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगी 23 और 24 आयत, निर्गमन 12, 23, 24। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ 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 वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों के मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। अगर हमको बचना है तो हम चाहते हैं, तो आपका परमेश्वर आपको यही आज्ञा देता है कि जैसे उन्होंने किया था, तो आज आपके जीवन में यीशु मसीह का लहू हमारे लिए, पहले योना 1 और हमने अध्याय में जब पढ़ते थे, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करने के लिए, सारे पापों से, हमारे मृत्यु दंड से बचाने के लिए कार्य करता है। तो हमें आशीषित होने के लिए ये परमेश्वर का इंतज़ाम है। अगर हम प्रोवर्ब्स 18 और 10 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का लहू है, परमेश्वर का वचन है, जो आपकी इस संसार में आपकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपके घरों में आपको वचन पढ़ना है, परमेश्वर के लहू को आदर करना है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को वेलकम करना है। वचन को पढ़कर, उसके नाम को लेकर उसकी आराधना करनी, ताकि आपके घर सुरक्षित रहें। आप प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके अगर जीवन में लगा हुआ है, तो शत्रु आपको छू नहीं सकता। वो आपको सुरक्षित रखेगा परमेश्वर, और आपके हर अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपके जीवनों में आशीष देगा, ताकि कोई भी शत्रु
आपको कोई छूने नहीं पाएगा, ना ही आपके घर को, ना आपके घर के लोगों को कोई वो नाश नहीं करने देगा। तो हम इसी प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर से आशीष को मांगे कि प्रभु आपके और हम सब के, जो सुनने वालों के, हर एक के घरों में आशीष दे और सुरक्षा दे। आइए प्रार्थना की। परमेश्वर, हम आपके हुजूरी आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए जिसने हमें सीखा कि यीशु के लहू ने कैसे उन लोगों को बचाया गया। शत्रु का कोई भी चाल, कोई भी युक्ति सफल नहीं होने पाई, क्योंकि उन्होंने अपने घरों के अलंगों पर, चौखटों पर यीशु का लहू लगा। हम आज अपने माथे पर, अपने जीवन पे यीशु का लहू लगाते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के इस वचन के अनुसार मानते हैं इस बात को कि यीशु का लहू हमें बचाता है, और हम इस अपने घराने को और उसके रहने वाले हर एक को, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें आशीष दूंगा, उस आशीषों में चलने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हमारा ईमान बढ़े और हम सुरक्षित रहें और हमेशा आपके नाम को धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको इस वचनों से बड़ी आशीष दे, आपके घरानों को, आपके परिवारों को, आपके हर एक सदस्य को वो सुरक्षित रखें, आशीषित रखें और आशीषों में बने रहें।